सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन पिक्चर्स। इंडियन आर्मी को ऑफिशियल साइट पे अब आपको एमएनएस का ब्रोशर मिल जाएगा। हाँ, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये हमें भी पता है नीट के रिजल्ट के विद इन 1 वीक आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है एमएनएस के लिए, क्योंकि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नीट का स्कोर मेंशन करना होता है जिसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है एमएनएस के रिगार्डिंग, लाइक एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स हम और भी कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे जो कि इस ब्रोशर में, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो एमएनएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ एक डिफेंस फील्ड में आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर 4 साल का कोर्स करना होता है। अकेडमी ये कोर्स करवाती है। इस कोर्स को करने के साथ साथ लाइक बीएससी नर्सिंग कोर्स आप करते हो तो इसके साथ साथ क्लिनिकल लाइक आपकी जो इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, वो मिलता है। साथ ही साथ आर्मी ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है जिससे आप एक आर्मी ऑफिसर बनते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेडिकल लाइन के साथ साथ डिफेंस में भी जाना चाहते हैं तो वो एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। तो ये ब्रोशर आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड फीमेल अप्लाई कर सकती है। फीमेल अनमैरिड होनी चाहिए, इसकी क्या कंडीशन है और भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मेल यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो आगे यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशंस, 6 इंस्टीट्यूट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें एडमिशन के लिए आपको एमएनएस का सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई आप होने चाहिए। नीट क्वालिफाई होने के लिए आपको अराउंड 150 और समथिंग लाइक इसके आसपास ही होता है, 130 938 समथिंग, ऐसे इतने मार्क्स होते हैं आपके क्वालिफाई करने के लिए। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है एमएनएस ज्वाइन करने के लिए। एक प्रॉपर कट ऑफ निकलती है जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ हम देखें तो 450 आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए नीट में, ठीक है। देन आपको रजिस्टर करना होगा joinindianarmy.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको फर्दर स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए अपीयर होना होता है। 3-4 स्टेप्स है जो कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरव्यू, साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें देनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अनमैरिड या फिर सिंगल फीमेल हो, जिसकी अगर शादी हुई भी है तो वो या तो अभी डाइवोर्स्ड हो या लीगली सेपरेटेड हो, विडो हो या अनमैरिड हो, ठीक हो। तो सिंगल गर्ल यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, या फीमेल। उसके बाद इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है 1 अक्टूबर 1998 टू 30 सितंबर 2006। ये इन डेट्स में या इन डेट्स के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, दोनों ही डेट कंसीडर किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वही है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th पास होनी चाहिए एंड साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी बायो वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 50% एग्रीगेट मार्क्स हो। रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है। SC ST के लिए क्या कंडीशन है, तो वही है कि आपकी हाइट कितनी हो। 152 सेंटीमीटर गर्ल्स फीमेल के लिए यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आप हिल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अगर 18 के बिलो आपकी एज है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, अलाउंस मिल जाता है। तो जो आपका SC ST का सर्टिफिकेट होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या सब डिविजनल ऑफिसर के फर्स्ट रैंक के बिलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो NCC सर्टिफिकेट, जो भी NCC कैंडिडेट हैं उन लोग को यहाँ पे क्वालिफाइड NCC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा अगर आपके पास है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस आप भी जानते हैं, सबसे पहले आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो कट ऑफ कितना जा सकता है, इट्स अप टू द स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसमें से ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के बेसिस पे प्लस जो आपने मार्क्स वहाँ पे एंटर किए हैं। सो इट मे बी अराउंड 450 और हो सकता है इससे ज़्यादा भी चला जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार ओवर 21 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था। और अब देखते हैं कि एमएनएस के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन
यहाँ पे उसके मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो फर्दर प्रोसेस के लिए अपीयर करेंगे। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, वरना रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करना है लेकिन फ़िलहाल आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप ओरिजिनल रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर डिपॉजिटेड, ठीक है। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, जो कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs ही होते हैं। 80 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका साइकोलॉजी असेसमेंट एंड इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे जो CBT आप दोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हो साइकोलॉजी असेसमेंट एंड इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ठीक है, तो दिल्ली आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। एंड यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 12th स्टैंडर्ड के होंगे, प्लस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडिया से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है या फिर जनरल नॉलेज है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड सो ऑन। सो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स को थोड़ा वेटेज दिया जाएगा। सो कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो वो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू बी मेडिकली फिट, कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए यहाँ पे मेडिकली आपको फिट होना ज़रूरी है। देन फाइनली आपका जो सिलेक्शन होता है उसके लिए आप नीट का एग्जामिनेशन देते हो, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का टेस्ट देते हो, साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड देन मेडिकली फिटनेस भी चेक की जाती है। इन सभी प्रोसेस को गो थ्रू करने के बाद फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे ही पब्लिश किया जाएगा। सो रेगुलर बेसिस पे आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके 6 कॉलेजेस है, 6 इंस्टीट्यूट से, इन्हीं में आपका एडमिशन होता है 220 टोटल सीट्स से। सो कंपटीशन तगड़ा रहता है, उसके लिए आपको हर एक स्टेज में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सो एडमिशन टू कॉलेजेस। अब यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो यहाँ पे आपको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए एक बॉन्ड या फिर एक एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड यहाँ पे एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 4 साल का जो कोर्स है वो करना है। इसी में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्लस आपकी ट्रेनिंग भी होगी। एंड फाइनली जो आप निकल के आते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC के नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको ग्रांट किया जाता है। सो रिस्पेक्ट तो आपको मिलता है, प्लस अगर आप मेडिकल फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हो तो आप अपने ड्रीम के साथ साथ वो रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप चाहो तो इस फील्ड में जा सकते हो। अगर आपके नीट में अच्छे स्कोर है, डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मार्क्स होंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। CBT और साइकोलॉजी में भी अच्छा करना होता है, ठीक है। सो ट्रेनिंग के दौरान आपको फ्री राशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। जो भी रूल होता है टाइम टू टाइम ये चेंज होता है। सो उसके बेसिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये 4 साल का कोर्स कराया जाएगा। जितनी भी ट्रेनिंग्स होगी वो फ्री में आपको ट्रेन करते हैं, ठीक है। एंड इन केस अगर आप एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, विदिन 7 डेज़ आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ बॉन्ड फी। यहाँ पे देखो, अगर आप 7 डेज़ के बाद विड्रॉ करते हो तो जो भी बॉन्ड मनी होगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद सिर्फ 7 दिन ही बचेंगे, मतलब 7 दिन ही होंगे आपके पास एडमिशन विड्रॉ करने के लिए। अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है तो बहुत क्लियर है। आपको जब रिज़ल्ट आ जाएगा नीट का, ठीक है, उसका जो भी स्कोर है, आप पहले तो joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहाँ पे ही फॉर्म फिल करोगे। अभी डेट नहीं आई है, जैसे डेट आएगी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। और वहाँ पे नीट के स्कोर आपको मेंशन करने होंगे, प्रॉपर फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद ये पूरा प्रोसेस है। आप चाहो
चाहो तो इसे गो थ्रू कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आप खुद चेक करोगे, ठीक है। देन क्या रीज़न है रिजेक्शन के? सो हो सकता है आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना है, ऐसे केस में भी आपके फॉर्म रिजेक्शन की चांसेस है। एंड नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं देते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इन केस पेड मोर देन वंस विल बी एंटरटेन्ड। अगर आप एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर दे रहे हो तो वो आपको रिफंड नहीं होगा। तो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, फॉर्म आराम से खुद से भरना है, ठीक है। आप साइबर कैफे नहीं जाओगे, बहुत ईजी फॉर्म है, आप अपने आप भर सकते हो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तो आराम से फॉर्म फिल करोगे। और फीस भी आप इतनी हड़बड़ी में नहीं भरनी है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको खुद देखना पड़ेगा। एंड कोई भी डाउट है आपको MNS फॉर्म या एप्लीकेशन से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।